गुरुजी, हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारा पैसा जाता कहाँ है, यह हमें पता नहीं चलता। परसों ही मेरे पास एक भक्त का कॉल आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले कुछ समय से मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा भी आता है, लेकिन वो पैसा मेरे हाथ में नहीं टिक पाता और अच्छा खासा कमाने के बाद भी मेरा सारा पैसा कहाँ पर जा रहा है, मुझे पता नहीं चलता। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास कई सारे भक्तों के आते हैं। आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि पैसा कमाने के बाद भी पैसा टिक नहीं पाता। इसका क्या कारण होता है? घर में पैसा आता तो है, लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं और कईयों को तो पता ही नहीं चलता उनका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है या पैसे का यूज़ उन्होंने कहाँ पर किया। वो पैसा कहीं पर लगा हुआ भी नहीं दिखाई देता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आपको आज का यह एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है और पैसा ना रुकने का क्या कारण होता है? बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, इसके पीछे क्या वजह होती है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आज का यह एपिसोड आप पूरा देखते हैं तो आपकी पैसे की जो समस्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं और पैसे की बरकत की या पैसे की कमी से जो आप जूझ रही हैं वो सारी पैसे की कमी आपकी दूर हो सकती है। तो एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे दर्शकों, अगर अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं रुकता या पैसे की कमी आपको हर समय लगी रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बरकत नहीं हो पा रही है। आपके घर पर पैसे की जो बरकत होनी चाहिए वो बरकत कहीं ना कहीं आपकी नहीं हो पा रही है। और घर पर बरकत ना होने का कारण या घर पर पैसा ना रुकने का कारण कई बार हमारी स्वयं की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके कारण हम पैसे की कमी को अनुभव करते हैं। प्यारे दर्शकों, अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी पैसा हमारा जाता कहाँ पर है ये हमें नहीं पता चलता। इसकी क्या वजह होती है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। प्यारे दर्शकों, आज के समय में एक सबसे कॉमन चीज़ अगर आप नोटिस करोगे कि कुछ तो महंगाई ही बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ हम पैसा कमाते हैं लेकिन हमारे जो खर्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हम आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा कर रखते हैं। अर्थात मान लीजिए हम महीने का 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हमारे खर्चे नवाबों जैसे हैं। तो फिर जो पैसा कमाया हुआ है वो आपको क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो पैसा कितनी तेज़ी से चल गया। पैसे को खर्च करने से पहले सोच समझकर विचार विमर्श कर खर्च करना चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत से कमाई हुई जो धनराशि है उसका अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हैं
सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के बाद उसको बिना सोचे समझे ऐसे ही उड़ाते हैं, कहीं पर भी खर्च कर देते हैं, अपना कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते कि इस महीने में मेरी इनकम कितनी है, मेरे एक्सपेंडिचर मेरे खर्चे कितने हुए, अगर इन चीज़ों को आप मेंटेन नहीं करते फिर भी आपको पैसे की तंगी को हमेशा झेलना पड़ेगा। अगर आप अपने जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हैं उन पर अगर आप लगाम नहीं लगाओगे, अगर आप अपने जो इच्छाएं हैं उनको हमेशा बढ़ा कर रखोगे, अपने फालतू के खर्चों को अगर आप लगाम नहीं कसोगे तो कभी भी पैसा आपके पास नहीं टिक पाता। अगर आप पैसे को बचा कर रखने की मेहनत करोगे या प्रयत्न करोगे तो ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो स्वयं आपके घर परिवार में अपना स्थान बना कर के रखेगा और कभी भी आपको पैसे की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर घर पर पैसे की बरकत ना हो रही हो तो उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। आप सुपारी के ऊपर जो कलावा होता है उस पर कलावा लपेटकर गणेश और दूसरी सुपारी पर कलावा लपेटकर अंबिका बना लीजिए। अब आपने एक कटोरी में चावल डालकर और उन चावल के ऊपर गणेश अंबिका को स्थापित करना है और प्रतिदिन सुबह इनकी पूजा करनी है, शाम को भी इनकी जैसा समय मिले पूजा करनी चाहिए। गणेश और अंबिका की पूजा करने से हमारी जो पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो सोल्व होती हैं, या अगर हमें किसी का पैसा कर्ज है हमारे ऊपर वो कर्ज भी चुकने लगता है और मोस्टली जो हमारी मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं सोल्व आउट होना शुरू हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, पैसा तो हर कोई कमाता है लेकिन असली बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पैसा कमाने के बाद उसको सही तरीके से खर्च कहाँ पर करना है इस बात को अगर सोच कर समझता है तो वह इंसान अपने जीवन में कभी भी असफलताओं का मुंह नहीं देखता। एपिसोड को शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय भोलेनाथ।